हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और इस रिपोर्ट को जो है आप देख सकते हैं, इस रिपोर्ट को या फिर इस न्यूज़ को या फिर रिपोर्ट को, मतलब कि इसको यहाँ पे ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ जो है इसके अंदर जानने को मिलेगा। काफ़ी चर्चाएं हो रही है इसके ऊपर कि गौतम अदानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट, क्या होंगे अब गिरफ्तार। और व्हाइट हाउस बोला कि भारत संग निपट लेंगे। क्या है पूरा मामला, वो हम देख लेते हैं। और ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ज़्यादातर हम रिपोर्ट को में अंदर जो है हिंदी का प्रयोग करते हैं ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। साथ साथ कई अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर डेली एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों हमारे चैनल को एक बार विजिट जरूर करें। आज कल और परसों जो है सभी लगभग जो है अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देखें कि न्यूयॉर्क की एक अदालत ने भारतीय उद्योगपति गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी के खिलाफ रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामले में अरेस्ट वारंट जारी किया है। तो अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि अदानी समूह ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को $265 मिलियन यानी कि लगभग 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर बिजली अनुबंध हासिल किए। अब आगे देखें तो जज रॉबर्ट एम लेवी की कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2024 को अरेस्ट वारंट खोलने का आदेश दिया था। इस तारीख को ज़रा देखें, 31 अक्टूबर की बात है ये। तो जो है वो वारंट तो खोलने का, अरेस्ट वारंट खोलने का आदेश तो दे दिया था। अब वारंट जारी करने का मतलब, इस पॉइंट को ज़रा खास देखें कि वारंट जारी करने का मतलब ये नहीं है कि अदानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। कोई हलवा थोड़ी है। मतलब ये जो है आगे देखें कि तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा मतलब नहीं है। और ये सुनिश्चित करने का प्रयास है कि आरोपी स्वेच्छा से अदालत में पेश हो। ये इसका जो है मतलब कि इसका आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या है। अब आगे देखें कि अदानी समूह ने इन आरोपों को आधारहीन बताया है, यानी कि बेसलेस हमने बताया है, हमने बात की थी उसके ऊपर। और क्या कहा था अदानी ने कि ये कानूनी रूप से लड़ने का भरोसा भी जताया था। शेयर होल्डर को भी अगर देखें तो भरोसा जताया था कि हमने जो है सभी नियमों का पालन किया। ऐसी वो जब क्लैरिफिकेशन आया था। आगे देखें तो, और आइए जानते हैं कि आखिर व्हाइट हाउस का क्या स्टैंड है, वो हम देख लेते हैं कि रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप। तो इस 3 पॉइंट को ज़रा देखें कि रिश्वत देने की योजना। तो 2020 से 24 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर बिजली अनुबंध हासिल किए गए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में अधिकारियों को रिश्वत दी गई। देखिए, एक चीज़ का नीचे कमेंट ज़रूर करें, आपको क्या लगता है इसके ऊपर। सबसे पहली बात है, वीडियो को पॉज करके उसका कमेंट ज़रूर करें। देखिए, देश हमारा, कंपनी हमारी यहाँ ही की, अदानी ग्रुप की, ये सब मतलब कि वो जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो भी हमारे के यहाँ के लोग। तो फिर अमेरिका कौन होता है ये बोलने वाला। इसका भी जवाब जो है इसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर है फिलहाल। लेकिन फिर भी मेरा सवाल है कि अमेरिका क्यों इतना मतलब कि इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। अब नीचे आप अपने कमेंट जरूर करें। ये सब चीज़ें जो है सोचने लायक है। आगे हम देखें और इसके ऊपर जो है हम डिटेल में जो है वीडियो बनाएंगे। हमारे वो कम्युनिटी पोस्ट को आप ज़रूर देखें, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वहाँ पर जो है हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी। अभी क्या इसके अंदर हुआ, एक चीज़ और जो है सोचने लायक है कि वो फिर से फंड रेज करने वाले थे अदानी, और वो क्या हुआ, उनको कैंसिल करना पड़ा। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार जो है ऐसा हुआ है कि जब वो फंड रेज करने की बातें करते हैं तभी जो है ऐसी खबरें आ जाती हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जब अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने जो वो QIP लाया था, तब भी जो है ऐसी वो हिडनबर्ग ने कोशिश की थी, दूसरे आरोप लगाए थे, सेबी के ऊपर शायद जहाँ तक मुझे याद है आरोप लगाए थे, आपको अगर याद होगा तो। लेकिन फिर भी वो QIP सक्सेसफुली हो गया। तो अब ये क्या है, वो शायद डॉलर बॉन्ड को ऐसा कुछ फंड जो है वो लोग जुटाने वाले थे। तो फिर से ये जो है मतलब कि वो कैंसिल करना पड़ा इस खबर के चलते। तो ये मतलब कि हो क्या रहा है यहाँ पर जो है, ये भी सोचने लायक बात है। आगे देखते हैं कि अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करना। इस पॉइंट को जरा देखें कि अदानी ग्रीन एनर्जी ने अमेरिकी निवेशकों से $750 मिलियन जुटाए। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि निवेशकों से रिश्वतखोरी की जानकारी छुपाई गई। अभी ये सिर्फ आरोप है। और आगे देखें कि एज्योर पावर की भूमिका। तो एज्योर पावर एक भारतीय सौर ऊर्जा कंपनी ने भी रिश्वतखोरी योजना में भाग लिया, और एज्योर का जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार होता था। आगे देखें अदानी समूह क्या कर सकते हैं, वो ज़रा देखें इस पॉइंट को कि अदानी समूह का बचाव और पड़ता असर। तो अदानी समूह ने जो है आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे निराधार बताया है। समूह ने कहा है कि वह इस मामले में कानूनी तौर पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। अदानी और उनके वकील कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करेंगे। उधर अदानी समूह की वैश्विक साख पर बुरा असर पड़ रहा है, और शेयर बाजार में भी जो है गिरावट देखी जा रही है, मतलब कि उनके शेयरों का हाल अगर बात करें। आगे देखें तो अदानी केस में क्यों उलझा
अमेरिकी कानून, ये इस पॉइंट को ज़रा देखें। जैसे कि हमने, हमारे मन में भी सवाल है, लेकिन इसका मतलब ये कारण दिखाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, इसको आप देखें। लेकिन फिर भी अब हो सकता है कि ये कुछ रूल्स हो, ये तो हम भी समझते हैं कि FIS का पैसा जो है यहाँ पर इसके अंदर निवेश होता है, तो वो ये रीज़न देते हैं कि इस वजह से जो है अमेरिका इसके अंदर जो है इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों? यहाँ पर आप देखें कि अमेरिका का फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट यानी कि FCPA ये सुनिश्चित करता है कि अमेरिकी निवेशकों और बाजारों से जुड़े किसी भी भ्रष्टाचार मामले पर कार्रवाई की जा सके, और अगर कोई कंपनी अमेरिकी निवेशकों के साथ काम कर रही है तो वह अमेरिकी कानून के दायरे में आती है। इस पॉइंट को ज़रा देखा आपने कि अगर कोई जो है कंपनी अमेरिकी निवेशकों के साथ काम कर रही है तो वो अमेरिकी कानून के दायरे में आती है। इस वजह से अमेरिका इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, ये जो है एक रीज़न है। अब आगे देखें तो अदानी समूह पर आरोप है कि उसने अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से रिश्वत की जानकारी छुपाई। बस ये एक पॉइंट मतलब कि ये लेकर बैठे हैं कि रिश्वतखोरी की जानकारी छुपाई, लेकिन अभी ये सिर्फ आरोप है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक कुछ साबित नहीं हुआ, और साबित क्या होता है वो मायने रखता है। देखें यहाँ पर कि क्या अदानी घूसखोरी केस, ये केस सिर्फ है, केस जो है बिगाड़ देगी भारत और US का बंधन। तो उधर मामले में व्हाइट हाउस ने अब चुप्पी तोड़ दी है और कहा गया है कि अदानी पर लगे आरोपों की जानकारी व्हाइट हाउस को है। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि अन्य मुद्दों की तरह भारत और अमेरिका इस मामले को भी सुलझा लेंगे। हालांकि मामला व्यक्तिगत स्तर पर है, लेकिन भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों पर निगरानी बढ़ सकती है। व्हाइट हाउस ने भरोसा जताया है कि यह मामला द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा और भारत और अमेरिका के संबंध में जो है वो मजबूत नींव पर टिके हैं। भारत और अमेरिका के संबंध कमज़ोर नींव पर नहीं टिके, वो मजबूत नींव पर टिके हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। और ऐसे में अदानी केस से संबंधों पर क्या असर पड़ता है, ये नज़र रखने वाला मुद्दा है। और एक पॉइंट और है जो कि मेरे जहन में है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, उसके ऊपर मैं कल डिटेल में वीडियो बनाए हैं, हम जो है बनाएंगे, जो कि इन्वेस्टर के लिए राहत भरी न्यूज़ भी रह सकती है इन द फ्यूचर की। अगर बात करें ये जो अमेरिका से खबरें आ रही है ना, उसके ऊपर अगर देखें, आपको कुछ अगर आइडिया है उसके बारे में तो नीचे कमेंट जरूर करें। अभी फिलहाल जो है ओवरऑल अगर देखें तो जैसे कि हमने बात की, चर्चा की, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि गिरफ्तारी की अगर बात करें तो ऐसे आसान बात नहीं है। ये सिर्फ अरेस्ट वारंट जारी किया, मतलब कि ये सब कुछ हमने यहाँ पर डिटेल में देखा और अभी ये आरोप लगाए हैं। हालांकि साबित क्या होता है वो देखना बनता है। और खुद अदानी ने क्या कहा कि हम कानूनी तौर पर भी जो है अब फैसला कोर्ट में होगा, सीधा सीधा उसने कल ही कह दिया था जब क्लैरिफिकेशन दिया था। सो ओवरऑल देखिए तो यहाँ पर अभी ज़्यादा चिंता का विषय नहीं लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आगे अगर कुछ और अपडेट्स आती है, अदानी ग्रुप की तरफ से कुछ और कार्यवाही या फिर कुछ और क्लैरिफिकेशन आता है, कुछ एक्शन आता है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, हमारी कम्युनिटी पोस्ट को आप जरूर देखें दोस्तों। दूसरे चैनल पर जरूर जाए, वहाँ पर हम आराम से डिटेल में चर्चा करेंगे अदानी ग्रुप के ऊपर भी अगर बात करें, और दूसरे वीडियोज़ भी हमारा जरूर देखें। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।